हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कॉन्सेप्ट्स विद रश्मि पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हों, आपकी हेल्थ अच्छी हो और आपकी पढ़ाई भी एकदम से अच्छे चल रही हो। तो ये जो हमने नया बैच स्टार्ट किया था, इसमें आज हमारी सेकंड वाली क्लास रहेगी। एक क्लास इसमें हमारी हो गई है जिसमें हमने प्रॉफिट लॉस का बेसिक करा था और बेसिक से रिलेटेड ही हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। ठीक है, मतलब बेसिक से रिलेटेड मैंने 50+ में कुछ क्वेश्चंस बनाए थे, जिसमें से 22-23 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा दिए हैं कल वाली क्लास में। वहां से आगे आज वाली क्लास में हम खत्म करेंगे। बेसिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आज खत्म कर देंगे। उसके बाद कल हम कोई नया टाइप शुरू करेंगे प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, ये जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे डेली देखने को मिलेगी और शाम को 9 बजे रेलवे की जो PYQs की सीरीज चल रही थी वो आपको देखने को मिलेगी। तो रेलवे के जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं वो रेलवे की सीरीज जो चैप्टर वाइज चल रही है वो शाम को 9 बजे देख सकते हैं। ठीक है, बाकी बच्चे जो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं वो शाम को 4 बजे ये वाली वीडियो अपना देख सकते हैं। और जिनका बेसिक अच्छा नहीं है, मैथ्स में बता रही हूँ, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बेसिक अच्छा नहीं, जो ट्रिक पर डिपेंड है, वो थोड़ा सा अपने आप को जगा ले, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं किसी भी एग्जाम में वो ट्रिक वाले बहुत कम आते हैं। आप क्वेश्चंस को पढ़ के समझ पा रहे हैं तभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे होने के लिए आपको सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा, हर चीज को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सिलेबस आपने अच्छे से कंप्लीट करना है। जैसे जैसे चीजें मैं करा रही हूँ वैसे वैसे आपने करते चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्लास की शुरुआत करते हैं। ये आपका सिलेबस है जिसमें परसेंटेज मैंने इस वाली प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। ये नया बैच स्टार्ट किया है, इसमें मैंने परसेंटेज से चीजें शुरू नहीं की है, क्योंकि परसेंटेज मैंने कुछ दिन पहले ही कराया था। तो उसको मैंने बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस लेवल तक कराया है। CGL मेंस लेवल तक के क्वेश्चन उसमें इंक्लूड हैं, तो आप उसको देख लेना। अगर परसेंटेज आपका ठीक ठाक नहीं है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं परसेंटेज वाली, इसी वाली प्लेलिस्ट में, इसी बैच के प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद प्रॉफिट लॉस आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जहां से हमने छोड़ा था वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने 22-23 क्वेश्चन समथिंग करा दिए थे, तो 22-23 क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। कौन सा क्वेश्चन कराया था हमने? लास्ट वाला जो हमने क्वेश्चन कराया था वो कराया था, शायद इधर हम भटक गए क्या कहीं। 22-23 ये वाला करा दिया था क्या हमने? ये वाला तो शायद करा दिया था, शायद करा दिया था या करा दिया था, ये देखना पड़ेगा हमको, क्योंकि मैं शायद भटक गई हूँ। ये नहीं, यहाँ तक नहीं कराया था हमने, यहाँ तक कराया था मेरे को लग रहा है। ये वाला क्वेश्चन कराया था, लास्ट वाला है ना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैंने 20 क्वेश्चन आपको कराए हैं, शायद 20 नहीं, ज्यादा कराए होंगे, क्योंकि इसमें एक आध दो क्वेश्चन है ना, ऐसा हो गया है कि मैंने कम ज्यादा शायद किया है। 2 क्वेश्चंस मेरे को लग रहा था कि डबल डबल ऐड हो गए, तो मैंने हटा दिए थे शायद, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन आप देख लेना, PDF आपको मिली है, मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। लास्ट वाला क्वेश्चन ये वाला मैंने सॉल्व कराया था और यहाँ से आगे हम आगे बढ़ेंगे। अभी 15% के लाभ पर एक मोबाइल 6,612.5 रुपए में बेचा जाता है। इस पर वास्तविक लाभ या हानि क्या होती अगर इसे 5,380 रुपए में बेचा जाता? हमसे कहा जा रहा है कि 15% लाभ पर एक मोबाइल 6,612 रुपए में बेचा जाता है। इस पर वास्तविक लाभ या हानि क्या होती अगर हम इस मोबाइल को इतने में न बेच करके 5,380 रुपए में बेचते? तो सबसे पहले हमें CP निकालना पड़ेगा, क्योंकि रुपए में चीजें हमसे पूछी है। ठीक है ना, तो हमें निकालना पड़ेगा CP सबसे पहले। उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे कि CP कितना है, उसके बाद देखेंगे कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। वैसे लाभ हानि लिखा तो नहीं है वहां पर, ऐसे ही लिख रखा है, पर देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो थोड़ा सा समझेंगे। ये जो आपका SP होता है, विक्रय मूल्य होता है, इसके बराबर होता है CP प्लस का प्रॉफिट, अगर वस्तु प्रॉफिट पर बेची गई है तो। ठीक है, अगर लॉस पर बेची गई है तो CP और माइनस का लॉस। ओके, ये 2 चीजें आपने याद रखनी है। तो CP अपने आप में 100% होगा। ओके जी, और 15% का इनको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो विक्रय मूल्य SP कितना आ जाएगा? 115%। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 115% की जो वैल्यू है ये हमको 6,612.5 दे रखी है। ऐसा बोल सकते हैं ना। 100% CP, 15% का प्रॉफिट, SP कितना आ गया? 115%। 115% की वैल्यू 6,612.5। तो हमने कहा हमें चाहिए CP,
तो सीपी अपने आप में कितना होगा 100%, तो मुझे 100% की वैल्यू यहाँ से चाहिए। उसके बाद में ये वाला जो एसपी दे रखा है इससे कंपैरिजन कर लूंगी, लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा बता देंगे। यहाँ से इसको सॉल्व करें तो हम 23 से काट सकते हैं, 23 पंजे 23 दूनी 46, उसके बाद यहाँ पर 20 बचेगा, 201 हो जाएगा, तो 23 अट्ठे 184 कट जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 184 16 17 बचेगा, 23 सत्ते में 171 कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 1 बचेगा और आपका 105 बचेगा, ठीक है ना। 105 का मतलब होगा आपका 105 क्यों बचेगा, हाँ 115 बचेगा, 115 क्योंकि 1 यहाँ भी है ना, 115 बचेगा। तो आपका 23 पंजे में पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर हम 5 लगा सकते हैं, इतने बार ये कट जाएगा पूरा। फिर 5 से इसको काटेंगे तो 5 25 3 5 7 35, फिर 2 बचेगा 5 25, पॉइंट नहीं लगा करके 5 लिख दो और यहाँ से एक जीरो चिपका दो बस, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। ओके, तो हमने कहा कि सीपी अगर हमारा 5750 है और दूसरा वाला जो एसपी है, एसपी जो सेकंड वाला है, पहला वाला तो ये था ना, सेकंड वाला जो एसपी है वो है 5380। तो 5750 रुपए में कोई चीज आप खरीद रहे हैं और सिर्फ 5380 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा बाबा। कितने का लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा आपको 350 और 20 370 रुपए का, 370 रुपए का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ऑप्शन बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसा ही कर सकते थे, नहीं, इतना लिखने की तामझाम जरूरत नहीं थी, केवल हम 2 लाइन में भी सॉल्व कर सकते थे। सिर्फ 115% की वैल्यू निकालते, फिर 100% की निकालते और यहाँ से ही कंपेरिजन कर देते, ये लाइन भी नहीं लिखते, ये लिखने की जरूरत नहीं थी हमको। शॉर्ट में अगर करते तो सिर्फ हमें 2 लाइन, इन 2 लाइन की आवश्यकता थी सिर्फ। इसको निकाल करके सीपी हमारे पास आ गया था, यहाँ से कंपेरिजन करते, आंसर टिक करके आगे बढ़ जाते, ऐसे करना था, ठीक है। ऐसे ये भी सीखना है कि कैल्शियम को कम से कम कैसे किया जा सकता है, क्योंकि लिखने में जो टाइम जाता है ना वो भी आपने सेव करना है, एग्जाम हॉल में अपना टाइम नहीं होता है, तो आपने शॉर्ट तरीके भी सीखते हुए चल रहे हैं। एक दुकानदार ने 480 चॉकलेट 8 रुपए प्रति दर्जन पर खरीदे, अगर वह उन सभी को 0.75 रुपए प्रति चॉकलेट बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। मतलब कि 480 का कौनो मतलब नहीं है, यहाँ पर 8 रुपए में 1 दर्जन खरीदा गया है, 0.75 रुपए में 1 चॉकलेट बेचा गया है, तो लाभ या लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है, ठीक है ना। प्रॉफिट जो है कितने % का होगा ये हमसे पूछा है, तो यहाँ पे लिखो आप कितना, 1 दर्जन, मतलब कि 1 डजन, ठीक है। 1 डजन का जो सीपी है वो कितना है, 8 रुपए है। एक चॉकलेट का जो सीपी है वो है 0.75 रुपए, तो 1 दर्जन का एसपी, ठीक है ना, एसपी कितना आ जाएगा, 0.75 इंटू का 12 करोगे तो 3/4 बनेगा, 4 तिया 12, 3 का 9 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा एसपी। 8 में आपने 1 दर्जन खरीदा था, 9 रुपए में आपने 1 दर्जन बेच दिया, प्रॉफिट कितने का हुआ आपको, 1 का, किस पर, 8 पर, तो 1/8 बराबर क्या होता है आपका, 12.5% होता है, तो 12.5% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ से आपको जल्दी से कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे करेंगे कि यह है 0.75 रुपए का एक चॉकलेट है, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ बटे में 0 0 आ जाएगा। अब एक चॉकलेट का प्राइस अगर 75/100 है तो 12 चॉकलेट का प्राइस क्या आ जाएगा, 12 से मल्टीपल कर देंगे, तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100 और 4 तिया 12 और 3 तिरका 9, ये आ जाएगा 1 दर्जन चॉकलेट का एसपी, ठीक है। ये क्या था, सीपी खरीदा था और यहाँ पर बेचा है, तो ये एसपी होगा 9 रुपए। ओके, तो ये कैल्कुलेशन अगर आप दिमाग में नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे लिख के कर लेना, शुरू में जल्दी से आप माइंड में कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, ऐसा होता है। चलिए, घबराना नहीं है। एक मोटरसाइकिल को 70,000 में बेचने पर राम को 25% लाभ प्राप्त होता है, यदि उसे 20% लाभ प्राप्त करना हो तो मोटरसाइकिल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये हमसे कहा जा रहा है। 70,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो 25% का तो यहाँ पे प्राप्त हो ही रहा है, हमें अधिक लाभ कितना चाहिए और 5% और अधिक चाहिए बस, ठीक है ना।
यही तो है कि 5% और हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि ये 125% की वैल्यू होगी, 100% सीपी और 25% का प्रॉफिट। 125% की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, 70,000 रुपए। तो मैंने कहा 5% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5% की वैल्यू आ जाएगी, ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे 5 दूनी 10 और 5 25, 1/25 गुना है। तो इधर भी कितना कर देंगे हम, 1/25 गुना कर देंगे। तो 25 चौका 100, 7 चौक 28, 2800 ये आ जाएगा 5%। तो अब दोनों को ऐड कर देंगे, 130% का प्रॉफिट हो जाएगा ये हमारा, और इधर मिला के कितना आ जाएगा हमारा, 70,200, 70 नहीं 72,800, ठीक है ना, 72,800 आ जाएगा। और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखो ज्यादा कैल्कुलेशन मैं यहाँ पर 130% भी निकाल सकती थी डायरेक्ट कि 125% की वैल्यू ये है, तो प्रॉफिट ही तो मेरे को चाहिए 30% और, तो 130% की वैल्यू 130 लिख करके वो 13 का मल्टीपल बन जाता है, वो क्यों करना है इतना गड़म गड़म। तो 5 का मल्टीपल आराम से इजिली सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगाएंगे तो क्वेश्चन से जल्दी इजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये भी चीजें आपने समझनी है। तो मैंने 130% न निकाल करके मैंने डायरेक्ट 5%, मैंने कहा 5% और प्रॉफिट चाहिए इन भाई साहब को, तो हमने कहा 5% और ले लेते हैं। तो 125% की वैल्यू ये है, तो 5% की ये आ गई, तो दोनों को मिला दिया 130% हो गया, और इधर मिलाया तो 72,800 हो गया, ठीक है। इजी बनाओ, चीजों को इजी बनाना है, टफ नहीं बनाना है। एक टेबल को 1596 रुपए में बेचने पर आरब को 24% की हानि होती है। 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 24% का लाभ प्राप्त करना है, 24% की इधर हानि हो रही है, तो उसे ऐड कितना करना पड़ेगा लाभ तक जाने के लिए, 24 और 24 48% उसे बढ़ाना पड़ेगा, समझ रहे हो, क्योंकि ये माइनस का है और इसे इधर प्रॉफिट में चाहिए चीजें, तो 48% उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो 24% की हानि हो रही है, मतलब कि मैं ये कह सकती हूँ कि 100 में से 24 जाएगा तो 76% बचेगा, ठीक है ना। तो मैं कह सकती हूँ कि 76% की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है, 1596 दे रखी है। 100% सीपी, उसमें से 24% की हानि हो रही है इनको इतने में बेचने पर, तो एसपी कितना आ जाएगा हमारा 76%। तो हमने कहा 76% बराबर इतना है, और प्रॉफिट चाहिए इनको 24%, तो मैं इसमें 48% ऐड कर दूं तो 124% की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि 48% की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से सॉल्व कर लेते हैं। ये इसका कितना गुना है, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 156 आ जाएगा, ठीक है, 2 बार करेंगे तो। फिर उसके बाद में आपका 76 एक बार ही जाएगा, 21 गुना है। 21 का मल्टीपल इधर करेंगे, ये इसका 21 गुना है, तो इधर भी कितना होगा, 21 गुना होगा। दोनों को इधर ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 124% आ जाएगा, ठीक है। और इधर 21 गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, उधर ऊपर 21 गुना है तो इधर भी 21 गुना होगा। 21 का मल्टीपल करो इसका, तो 21 का मल्टीपल करो 48 सेकंड 48 कर लो ऐसे, ठीक है ना। फिर कैरी लेंगे 4 आ जाएगा, 48 दूनी 96 प्लस का 4 कितना होगा आपका, 100 हो जाएगा पूरा। तो 1008 ये हो गया आपका। इधर हमने ऐड किया 124%, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 14, कैरी लेंगे 1, 5 और 1 6, और ये 2604, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 2604। आप ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो एक लाइन में ऐसे, आप ऐसे इस तरीके को जब सीख जाएंगे ना तो जल्दी कैल्कुलेशन कर पाएंगे। अभी अभी आपको थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा होगा और दिमाग से थोड़ा सा परे जा रही होंगी चीजें, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो ये आपको आसान लगने लगेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो आपका 1596 है, ये आपका 76% की वैल्यू है, और मुझे 24% लाभ चाहिए तो 124% की वैल्यू चाहिए मेरे को, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए 124% की वैल्यू, हट जाओ भाई, मुझे चाहिए 124% की वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2604 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ही किया है हमने, बस इसको 124% ना निकाल करके हमने
48% इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि हम माइनस का 24 था प्लस का 24 था, दोनों को ऐड किया 48%, इसमें 48% ऐड किया तो कितना आया 1008। मैंने इधर ऐड किया 124% हो गया, इधर ऐड किया 2604 हो गया, बस बात खत्म। चलिए, शिव ने अपना लैपटॉप 12% हानि पर 25,520 में बेच दिया। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे किस कीमत पर बेचना होगा। अब देखो 12% की हानि पर 25,520 में बेचा है, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो मैं 10% और 12% कितना हो जाएगा 22%, मतलब 22% और इसमें ऐड कर दिया जाए तो 110% टोटल बन जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो 12% हानि मतलब कि मैं ये कह सकती हूँ कि 88% बराबर कितना है हमारे पास में 25,520 है, ठीक है ना, ये है। तो मैं अब यहाँ से 110% डायरेक्ट भी निकाल सकती हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन टफ नहीं बनेगी मेरी, इजी है। दोनों ही 11 का मल्टीपल बन रहा है, आराम से कट जाएगा, ठीक है। तो या तो आप 22% करके निकाल के ऐड करके लिख दो, या फिर डायरेक्ट 110% लिख लो, ठीक है। क्योंकि अब हमारी चीजें यहाँ कट रही है इजिली, मतलब टफ नहीं है कैलकुलेशन, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप काटेंगे इसको, 22 से काट दें तो 22 से काटोगे कितने बार चला जाएगा, ये 22 चौका 88, और 22 से काटेंगे तो 22 पंजे आपका ये 5 बार चला जाएगा, ठीक है। फिर 4 का ये कितना गुना है इधर, तो 4 छिक्का 24, एक बचेगा, 4 तिया 12, 4 8 32 और ये 0, फिर इतना ही गुना इधर हो जाएगा 0, 8 5 40 और 5 तिया 15 और 6 पंजे 30 और 1 31, 31,900 और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप कैसे भी कर लो, आंसर आपका वही आएगा। जैसे मैंने पहले किया था वैसे भी कर सकते हैं इसको। अभी देखो ये इजीली संख्याएं कट रही थी, हमने इसलिए 110% लिख दिया। अगर मैं जैसे कर रही थी वैसे करूं तो मैंने कहा कि 88% इज इक्वल टू 25,520 है, तो मुझे 22% और मैं इसमें ऐड कर दूं तो ये 110% बन जाएगा, जो कि मुझे चाहिए थी वैल्यू, ठीक है। तो मैंने कहा 22% कितना आ जाएगा, तो मैंने देखा कि ये इसका कितना गुना है 1/4 गुना है, तो इधर भी इधर कितना हो जाएगा 1/4 गुना हो जाएगा। 4 से काटेंगे आप कितना आ जाएगा 4 छिक्का 24, एक बचेगा 4 तिया 12, 4 8 32, ये आ जाएगा आपका 6,380 रुपए। अब दोनों को क्या करना है ऐड करना है, इधर ऐड करोगे तो 110% बन जाएगा और इधर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 0 0, 8 और 1 9, 11 का 1 कैरी लेंगे 1, तो 31,900, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी सीखना है आपने, ये अच्छा है। इसमें क्वेश्चन आपको कम करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ मेरे को कुछ और दे दिया बढ़ा के तो फिर मेरे को बड़ी संख्या से करनी पड़ेगी। यहाँ जितना हमसे बोला है उसमें जितना कम हो रहा है उसको ऐड करके बस ऐड कर देना है दोनों को, बस बात खत्म। समझ में आ रहा है ना। समझ में नहीं आया तो पूछ लेना बाबा मेरे से। एक दुकानदार लागत पर 540% लाभ कमाता है। यदि लागत 7% बढ़ जाती है जबकि विक्रय मूल्य वही रहता है तो नए लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। एक दुकानदार लागत पर 540% का लाभ कमाता है, मतलब सीपी होगा, प्रॉफिट होगा और एसपी होगा, ठीक है। लागत अगर मैं 100 रुपए मान लूं तो 540% लाभ कमाता है, मतलब प्रॉफिट कितना आ जाएगा 540 का आ जाएगा, तो एसपी कितना आ जाएगा 640 आ जाएगा, ठीक है। अब लागत 60% बढ़ जाती है, मतलब इस पर अगर मैं 60% बढ़ा दूं तो सीपी कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, लेकिन एसपी वही रहता है जबकि विक्रय मूल्य क्या रहता है वही रहता है, ऐसा हमसे बोला गया है। तो विक्रय मूल्य अभी भी 640 है, तो अब प्रॉफिट कितना होगा, अब प्रॉफिट आपका 50, ये कितना कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा आपका 60 कम हो जाएगा, 60 बढ़ा 60 कम हो जाएगा, मतलब कि 480 आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट कितना आ जाएगा 480। हमसे पूछा है नए लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो नया लाभ ये है और विक्रय मूल्य ये है, दोनों का रेशियो मुझे बताना है। तो 16 से काट सकते हैं, 16 तिया 48 और 16 चौका 64, तो 3:4, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आसान था ना ये, तो इसमें आप बोलना नहीं कि टफ था मैम, ऐसे नहीं बोलना है। चलिए, एक निश्चित दुकान में लाभ क्रय मूल्य का 130% है। यदि क्रय मूल्य में 28% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य स्थिर रहता है,
तो निकटतम पूर्णांक संख्या में लाभ प्रतिशत क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अभी देखो सेम क्वेश्चन है, ये सीपी हो गया, ये हमारा ये सीपी हो गया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, और ये हमारा एसपी हो गया। ठीक है, तो हमने कहा सीपी अगर हमारा 100 रुपए है तो उस पर प्रॉफिट जो है वो 130 का हो जाएगा। ठीक है ना, 130% लाभ जो है, एक निश्चित दुकान में लाभ जो है क्रय मूल्य का 130% है, तो प्रॉफिट 130 का हो गया। तो एसपी कितना आ जाएगा हमारा, 230 आ जाएगा। एसपी बराबर सीपी प्लस का प्रॉफिट होता है, तो 230 हमारा एसपी आ जाएगा। अब हमसे कहा गया है कि क्रय मूल्य में 28% की वृद्धि हो जाती है। इसमें अगर हम 28% की क्या कर दें, वृद्धि कर दें, तो ये कितना आ जाएगा, 128 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन विक्रय मूल्य अभी भी वही है, मतलब 230 ही है। तो प्रॉफिट अभी क्या होगा हमारा, प्रॉफिट अभी होगा 28 रुपए कम कर देंगे तो 102 रुपए। ठीक है, 102 रुपए हमारा क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा। सही जा रहे हैं ना हम लोग। अब देखो, अब हमसे कहा जा रहा है निकटतम पूर्ण संख्या में लाभ का प्रतिशत क्या है। ये जो 102 है, 128 का कितना परसेंट है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 102 जो है ये 128 का कितना परसेंट है, ये हमसे पूछा जा रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग ये कितना बनेगा आपका, किससे काट सकते हैं, 2 से 4 से काट दे, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे तो ये 25 बच जाएगा। 25 दूनी 50 और 25 सेकंड 25, ये आ जाएगा आपका 2550। ठीक है, 2550 और कट सकता है, ये 2 से और कट सकता है, तो 2 से काटो इसको 16 बार चला जाएगा, 2 से काटोगे तो ये आपका 51 बार चला जाएगा। 25 सेकंड 25 और 25 पंजे 125 और 2 कितना होगा, 127। इसको आप 16 से काटेंगे तो 16 अट्ठे 128, लगभग 80% आपका ये बनेगा। ठीक है ना, लगभग लगभग में कितना बनेगा ये, लगभग आपका ये 180 मतलब कि 80% बनेगा लगभग। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको जब आप डिवाइड करेंगे, अगर ये 1275 ना हो करके ये 1280 ऐसे होता तो ये 16 से कटता कितने बार, 16 अट्ठे 128, तो आपका 80% आ जाता। 5 कम है तो लगभग में 80% आपका आएगा, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है बाकी के। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यही हमसे पूछा था कि ये जो 102 है ये 128 का कितना परसेंट है। प्रॉफिट में नया वाला जो प्रॉफिट है वो हमें परसेंटेज में बताना था, तो नया प्रॉफिट ले रहे हैं तो नया सीपी भी हमें लेना पड़ेगा। इस वाले सीपी पे हम काम नहीं कर सकते। ओके, चलिए इसको थोड़ा देख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो, एक वस्तु को बेचने पर उसके क्रय मूल्य का 220% लाभ होता है। क्रय मूल्य का 220% लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो नया लाभ प्रतिशत मूल लाभ प्रतिशत से कितना परसेंट कम है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ये वाली जो लाइन है ना, ये आपको आपके क्वेश्चन को गलत करवा सकती है, तो ध्यान से समझना। ये हो गया हमारा सीपी, ये हो गया प्रॉफिट और ये हो गया एसपी। हमने कहा सीपी अगर मैं 100 रुपए मान लूं तो प्रॉफिट कितना है, 220 का है, तो एसपी विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा। अब क्रय मूल्य में 25% की हमने क्या कर दी है, वृद्धि कर दी है 25% की, तो 100 पर 25% की वृद्धि की है तो 125 आ जाएगा ये। लेकिन विक्रय मूल्य अभी भी 320 ही है। ठीक है ना, तो प्रॉफिट कितना होगा, 25 कम कर देंगे तो 195 का अभी प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा होगा। ओके, ये हो रहा होगा। मैं नया सीपी, नया प्रॉफिट, नया एसपी यहाँ पे लिख दिया। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि नया लाभ प्रतिशत, नया लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत पहले मुझे निकालना पड़ेगा, मूल लाभ प्रतिशत का इसका कितना परसेंट बनेगा, जो नया लाभ परसेंट आएगा वो, ये हमसे कहा जा रहा है। तो सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि ये इसका है कितना परसेंट। तो 195 जो है 125 का कितना परसेंट है, ये मुझे सबसे पहले पता करना पड़ेगा। तो 25 पंजे और 25 चौका, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 नेम 45, 4 तिया 12, 120 और 9 चौक 36, 156 आ जाएगा। ठीक है ना, 156, 4 तिया 12, 120 और 9 चौक 36, 36 ऐड करेंगे 156% आ जाएगा। मतलब कि ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये कितना है, 156% है, और यहाँ पर
100 सीपी है और प्रॉफिट 220 है तो 220% भी आ जाएगा, ठीक है ना प्रॉफिट। अब ये नया लाभ प्रतिशत मूल लाभ से कितना परसेंट कम है, ये जो 156 है इससे कितना परसेंट कम है, ये हमसे पूछा गया है, मेन क्वेश्चन जो है। अब प्रॉफिट में कंपैरिजन होगा, प्रॉफिट फर्स्ट और प्रॉफिट टू आप लिखो। फर्स्ट वाला है आपका 220% और ये है आपका 156%। अब ये जो है इससे कितना परसेंट कम है, परसेंटेज में ही पूछा है, तो कितना कम है, 44 और 20 कितना होगा आपका 64। तो 64 जो है वो 220 का कितना परसेंट है, ये हमसे पूछा है जी, ये पूछा है, मेन क्वेश्चन ये है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्वेश्चन को गलत करके मत आ जाना बाबा, ठीक है। यहाँ से 0 से 0, 2 से काटेंगे 11 बाद जाएगा, 2 से काटेंगे 2 तिया और 2 दूनी, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 320/11। अगर यहाँ पे 330 होता तो 11 तिया 33, 30 बार कट जाता, नहीं है तो 29% के लगभग ये जाएगा, ठीक है। ऐसे अप्रोक्सीमेट में भी ऐसे आपने करने सीखना है इसको, ऐसे नहीं करना है कि नहीं मैं पूरा पूरा ही काटूंगा उसके बाद ही आंसर टिक करूंगा, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट में आपको लेना सीखना है, संख्याओं का आंसर देखते रहना है अपना कि ऑप्शन जो है क्या क्या दिए हैं उस हिसाब से कुछ उसको सॉल्व करना है। अगर ऑप्शन बहुत नजदीक हैं तो फिर हमें डिटेल में चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी, ऑप्शन अगर दूर दूर हैं तब हम अप्रोक्सीमेट में ले सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% छूट देता है परंतु प्रत्येक वस्तु के दामों में 20% की वृद्धि कर देता है, प्रत्येक वस्तु पर उसका परसेंटेज लाभ क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है परंतु प्रत्येक वस्तु के दामों में 20% की वृद्धि कर देता है, प्रत्येक वस्तु पर उसका परसेंटेज लाभ क्या है। तो मैंने कहा यहाँ मैंने सीपी लिखा, ठीक है ना। फिर मैंने अब 10% की छूट दी है तो मार्क्स प्राइस पे दी होगी, तो मैंने यहाँ पे मार्क्स प्राइस लिखा, फिर मैंने यहाँ पे एसपी लिखा, ठीक है ना। ये अब देखो मैं मान लेती हूँ कि जो सीपी होगा 10% की छूट देने के बाद प्रत्येक वस्तु के दामों में 20% की वृद्धि कर देता है। तो मेरे पास 100 जो है पहले वृद्धि करी होगी तब तो छूट दी होगी, तो 100 मैंने सीपी मान लिया, 120 मैंने मार्क्स प्राइस मान लिया क्योंकि 20% बढ़ा के लिखा है, तो इस पर अगर मैं 20% बढ़ा दूं तो ये मेरा मार्क्स प्राइस आ जाएगा, ठीक है। अब इस पर 10% की छूट दी जाती है, इस पर क्या किया जाता है, 10% का डिस्काउंट दिया जाता है जी, और डी हटा देते हैं और उसके बाद वस्तु को बेच दिया जाता है। तो 120 का 10% कितना आ जाएगा, 12 इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 108 रुपए में क्या किया गया होगा, बेच दिया गया होगा। अगर आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे करेंगे कि 120 का 10% अगर हम घटा देंगे तो 90% बचेगा हमारे पास में, ठीक है ना। तो 90% कितना आ जाएगा, 0 हटाएंगे और 12 निम्मा 108, ये हमारा एसपी आ जाएगा। ऐसे कर पाएंगे ना, ऐसे कर लेना है आपने, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं दिमाग में तो ऐसे करना है आपने। अब हमने 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी थी और 108 रुपए में हमने बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमको, 8 रुपए का, किस पर, 100 पर, तो यही हमारा परसेंटेज में आ जाएगा, 8% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। चलिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपए है, यदि इसके लाभ परसेंट का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपए है, यदि इसके लाभ परसेंट का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य क्या है। तो दो तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक तो बेसिक और एक शॉर्ट। तो बेसिक तरीका क्या है कि मैं क्रय मूल्य को x मान लेती हूँ, मैंने कहा कि मैंने सीपी को क्या मान लिया, x मान लिया, 100 न मान करके। x सीपी है मेरा और x% का ही लाभ हो रहा होगा क्योंकि संख्यात्मक मान बराबर है प्रॉफिट का, तो मैंने कहा कि 100 प्लस x% हो जाएगा ये, और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या दे रखी है, 39 रुपए में से बेचा गया है, यही दे रखी है। इसे अब मैं सॉल्व करूं तो ये 100 इधर चला जाएगा और मेरे पास क्या बनेगा, ये x² प्लस के 100x इधर ले आऊं, इधर इसको ले आऊं, 100 इधर ले जाके इधर ले आऊं, तो माइनस के 3900 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसको मुझे सॉल्व करने के लिए तोड़ना पड़ेगा, इसे मैं लिख सकती हूँ कि x² प्लस के 130x माइनस के 30x माइनस का 3900
इज इक्वल टू 0। इसको मैं तोड़ सकती हूँ कि x मैंने लिया बाहर यहाँ और मेरे पास x प्लस का 130 बचेगा, माइनस का 30 लिया यहाँ से बाहर मैंने, x प्लस का 130, ठीक है ना, 13 3 3900, ये हो जाएगा 130 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस का 30 और x प्लस 130, तो x बराबर 130 आ जाएगा मेरे पास, और x बराबर 1 मेरे पास माइनस का 130 आ जाएगा। तो माइनस में तो हो नहीं सकता है आंसर आपका, तो प्लस वाला होगा, x बराबर कितना 30, तो आंसर आपका कितना आया 30 आया। बट क्या हमें ऐसा ही करना है, नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन अगर हमें मिलता है तो हमें उसे शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना है। हम कहाँ चले जाएंगे, ऑप्शन पे चले जाएंगे, यहाँ तक लिखेंगे बस चीजें कि हमने सीपी को माना कि वो x होगा, तो मैंने कहा कि x इंटू 100 प्लस का x बटे में 100 में करूं तो मेरे को कितना मिल जाए, 39 मिल जाए। तो मैं ऐसे क्या संख्या रख लूं, तो मैं x बराबर 30 रखूंगी तभी ऐसा पॉसिबल होगा। आप रखे देखो, 30 रखोगे, 30 100 में ऐड करोगे 130 हो जाएगा, बटे में 100 ऐड करोगे तो 0 से 0 काटोगे, 13 3 39, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर के x बराबर क्या आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है आपने ऑप्शन से सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व आपने नहीं करना है। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही कराती हूँ मैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 96 रुपए है, यदि इसके लाभ परसेंट का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। शॉर्ट तरीके से करेंगे, हमने कहा कि वस्तु का जो सीपी है वो x मान लेते हैं, तो x इंटू का 100 प्लस का x, बड़ा बड़ा लिखती हूँ थोड़ा सा, 100 प्लस का x बटे में 100 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 96 दे रखा है, ठीक है। विक्रय मूल्य है ये हमारा, तो सीपी प्लस का प्रॉफिट, तो सीपी 100% होगा, एक्स 100% प्लस का प्रॉफिट x%, तो 100 प्लस का x% हो जाएगा। तो हमने कहा कि ऐसे कौन सी संख्या रखे कि 96 हो जाए, तो 26 नहीं रख सकते, 30 नहीं रख सकते, 60 रख सकते हैं। 60 रखेंगे तो यहाँ 60 आएगा और 160 आएगा, 16 पंजे से 16 छक्के 96 बनेगा, और ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो x अपने 60 लिया, 60 और 160 बट्टे 100 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से डबल जीरो चला जाएगा और 16 पंजों से 16 छक्के 96, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। ये रखोगे तभी ही चीजें पॉसिबल होंगी। ये जल्दी ही करना सीख जाओगे आप, 2-4 क्वेश्चन मतलब 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, ठीक है। चलो, एक आदमी ने 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदी, 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदी गई हैं, 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदी गई हैं, 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे जानी चाहिए। 1 रुपए में खरीदी है और 1 रुपए में ही बेचनी है, ठीक है। तो 50% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब कि 50% बराबर आपका 1/2 होता है। मतलब प्राइस की बात करूं तो 2 से कितना होगा 3, क्योंकि प्रॉफिट चाहिए, 2 पर 1 बढ़ाया जा रहा है, तो 2 से प्राइस कितना कर दिया 3, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी उल्टी, क्योंकि 1 रुपया बनाना है, हमें इक्वल रखना है, ठीक है ना। तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। अब क्वांटिटी जो है 3 की वैल्यू मुझे 3 दे रखी है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो अब कितना बेचना चाहिए उसको, 1 रुपए में 2 टॉफियां बेचनी चाहिए। क्या हम इसको ऐसे ही कर सकते थे, नहीं, इसे ऐसे भी किया जा सकता है कि 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदी गई हैं, तो एक टॉफी का मूल्य कितना आ जाएगा 1/3। इस पे मुझे क्या चाहिए 50% का प्रॉफिट, मतलब कि 150%, ठीक है जी। ये ऐसे कर सकते हैं। तो 50 तिया और 50 दूनी और 3 से 3 खल्लास, 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगा 2 टॉफी बेचेगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब कितनी टॉफी बेचेगा 1 रुपए में 2 टॉफी, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए, ये 60 कुर्सियों को 24,560 रुपए में खरीदा जाता है, तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए 24,560 में कितनी कुर्सियां बेची जानी चाहिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 24,560 में ही खरीदी है, 24,560 में ही बेचनी है, तो इसका कोई यूज नहीं है, बस सेम प्राइस रखना है हमको, इतना है। तो 20% का लाभ मतलब कि 1/5, 5 पर 1 का हमें क्या चाहिए प्रॉफिट चाहिए, तो प्राइस क्या हो जाएगा 6/5। प्राइस अगर 6/5 है तो क्वांटिटी 5/6,
क्योंकि मुझे ये कीमत सेम चाहिए, ये सेम चाहिए मेरे को। इधर 6 पंजे 30 आ जाएगा, इधर करेंगे 6 पंजे 30 आ जाएगा। ये चीज मुझे इक्वल बनानी है बस, ठीक है ना, इक्वल बनानी है। जैसे कि आपने देखा होगा एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू का क्वांटिटी या प्राइस इनटू का कंजप्शन होता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर हमें इक्वल रखना पड़ता है। तो यहाँ पर भी मुझे टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल रखना पड़ेगा। तो प्राइस अगर 6/5 हो रहा है तो क्वांटिटी 5/6 करनी पड़ेगी मेरे को। टोटल जो एक्सपेंडिचर वो इक्वल रखना पड़ेगा मेरे को, एक्सपेंडिचर से समझ सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो यहाँ भी ये 24,560 था, 24,560 था, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि 60 की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है, 60 दे रखी है। 60 खरीदी जाती थी, 6 की वैल्यू 60 दे रखी है, ठीक है ना। 6 खरीदी थी हमने, 6 की वैल्यू 60 है, तो 5 हमने बेची है, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। 6 की वैल्यू 60 है तो 5 की वैल्यू 50 आ जाएगी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेसिक तरीके से कर सकते हैं कि 24,560 में 60 कुर्सियां हमने खरीदी है, तो एक कुर्सी का मूल्य ये आ जाएगा। इस पर मेरे को 20% का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है ना, 20% का प्रॉफिट बट्टे में 100। तो कितनी कुर्सियां बेचनी चाहिए इस वाले प्राइस में, तो इसको मुझे सॉल्व नहीं करना है, अब इसी में बेचनी है, इसी में खरीदी थी। तो यहाँ से इसको काटो 2 बार जाएगा, 2 से इसको काटो 50 बार जाएगा, तो कितनी बेचनी पड़ेगी मुझे इसमें, 50। और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। आंसर आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, दोनों तरीके आपके पास अवेलेबल हैं। अगर जितने में खरीदा है उतने में ही बेचना है तो प्राइस का उल्टा क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी का उल्टा प्राइस। एक आदमी 2,000 रुपए में 400 संतरे खरीदता है, 260 में कितने संतरे बेचे जा सकते हैं ताकि उसे 30% का लाभ हो, ये हमसे कहा जा रहा है। 2,000 रुपए में 400 संतरे खरीदे हैं, 260 रुपए में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 30% का प्रॉफिट हो जाए। तो हमने कहा एक संतरे का जो मूल्य होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2,000/400, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इस पर वो 30% का प्रॉफिट चाहिए तो इसका 130% चाहिए। ये एक संतरे का क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। एक संतरे का विक्रय मूल्य ये है, तो मान लो x संतरे हमने बेचे हैं, तो टोटल विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, इसके बराबर 260, क्योंकि इतने में कितने बेचे जाए ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है ना, यही तो कहा जा रहा है, तो इसके बराबर हमने ये रख दिया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, इससे इसको काटेंगे तो 5 बार जाएगा, फिर इससे इसको काटेंगे तो 13 दूनी 26, फिर इससे इसको काटेंगे तो 20 बार जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 20, इधर जाएगा तो 20 दूनी 40, 40 संतरे बेचे जाएंगे, तो उसको क्या होगा, 2 बार आंसर नहीं लिखना है बाबा, 30% का प्रॉफिट होगा, ठीक है जी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमारे पास जितने में खरीदा उतने में नहीं बेचा जा रहा है और क्वांटिटी भी अलग हो गई, सारी चीजें अलग हो गई, तो फिर हम वो वाला तरीका नहीं लगा सकते थे जो हम लगाते हुए आ रहे थे अभी तक, समझ रहे हो। जब चीजें अलग अलग हो जाएंगी तो क्वेश्चंस को पढ़ के हमें समझना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। मैंने कहा कि 2,000 रुपए में 400 संतरे खरीदता है, तो एक संतरे की कीमत 2,000/400, इस पर से 30% का प्रॉफिट भी कमाना है, तो उनका 130% हो जाएगा इसका। और मान लो एक संतरे की कीमत ये आ गई, मैंने x संतरे बेचे होंगे तो मैंने x से मल्टीपल कर दिया टोटल का, तो टोटल विक्रय मूल्य आ गया मेरे पास 260 रुपए, बस बात खत्म। चलिए, एक चिकित्सा लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना, बिक्री मूल्य के 8 गुना के, बिक्री लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के 8 गुना के बराबर है, लाभ या हानि बतानी है। एक चिकित्सा लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना, लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के योग के 8 गुना के बराबर है, ये हमसे कहा जा रहा है। मतलब लागत मूल्य बोलो तो सीपी, और सीपी का 17 गुना बराबर सीपी प्लस का एसपी, दोनों के योग के 8 गुना के बराबर है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो यहाँ से 8 सीपी इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो मेरे पास कितना बचेगा 9 सीपी। तो यहाँ 9 सीपी बराबर 8 एसपी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से सीपी बट्टे एसपी हम लिखे तो कितना आ जाएगा 8/9 आ जाएगा। मतलब कोई चीज आपने 8 में खरीदी है, 9 में बेच दी है, तो प्रॉफिट कितने का होगा आपको 1 का, किस पर 8 पर, 1/8 बराबर क्या होता है आपका 12.5%, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। 12.5% का क्या होगा प्रॉफिट होगा,
गेन 12.5%, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है। क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का 72% है। तो लाभ का प्रतिशत क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है कि लाभ जो है वो परसेंटेज में कितना है, 10 के 2 स्थानों तक हमें चाहिए। क्रय मूल्य मतलब सीपी जो है वो विक्रय मूल्य मतलब एसपी के 72% के बराबर है, ये हमसे कहा गया है। इसको सॉल्व करें तो 4 × 4 4 8 32 और 4 से काटेंगे तो 25 बार जाएगा। मतलब यहाँ से मैं सीपी बट्टे एसपी अगर लिखूं तो ये मेरे पास 18/25 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 18 रुपए में कोई वस्तु आपने खरीदी, 25 में बेच दी, प्रॉफिट कितने का हुआ आपको, 7 का। कितने पे, 18 पे। तो 1/9 बराबर 11.11% होता है। तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा आपको 11.11/2। उसके बाद 7 गुना कर दिया तो 7 गुना कर देंगे। 2 से अगर मैं काटूं तो 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10, ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है ना, 2 पंजे 10, उसके बाद ना जाने का यहाँ पे पॉइंट, फिर कितना आ जाएगा, 7 पन्ना 35, मतलब 35.75, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 और 3 38, 7 पन्ना 35 और 3 38। अरे बाप रे, क्या लगा दिया मैंने, ये होगा ये वाला होगा, ऑप्शन पहला वाला राइट आंसर होगा। 38.85 मतलब 38.989 के समथिंग कुछ आ जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि 1/9 ऐसे मैंने लिया कि 1/9 बराबर 11.11% होता है। चलता रहता है ना, तो हम लगभग इतना से मान के चल लेते हैं, तो लगभग में आपका वो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ में आया? नहीं समझ में आया है तो आपने ऐसे ऐसे तोड़ लेना है तोड़ना नहीं, पूरा सॉल्व करना है। 7/8 यहाँ पे लिखना है, 18 7/18 तो 7/18 लिखना है, 100 से मल्टीपल करना है तो ये आपका 700/18 आ जाएगा। फिर इसे काटते रहना। ठीक है, 18 × 54, उसके बाद आपका 16 बचेगा, फिर उसे काटना। 18 × 8 कितना आ जाएगा आपका, 18 × 8 144। ठीक है ना, 18 × 8 144, उसके बाद जो भी बचेगा पॉइंट में कटेगा। फिर चलिए इसको काट लेना आप। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 16% कम है, प्रतिशत लाभ या हानि निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात कीजिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 16% कम है, परसेंटेज लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। मतलब मैं ये लिख सकती हूँ विक्रय मूल्य से 16% कम है क्रय मूल्य। ठीक है, तो मैं यहाँ से फ्रैक्शन में चेंज कर लूँ। 16% बराबर 4 चौक 16 और 4 से काटेंगे 25 बार, मतलब कि 4/25, 16% बराबर। तो विक्रय मूल्य से 16% कम है, मतलब कि अगर मैं सीपी और एसपी यहाँ पे लिखूं तो मैं एसपी को अगर 25 मान लूं तो 25 में 4 कम है, मतलब 21 हमारा क्या होगा, सीपी होगा। तो प्रतिशत लाभ या हानि हमसे पूछी है, तो लाभ ही होगा, हानि तो नहीं होगी। लाभ होगा कितने का, 4 का, किस पर, 21 पर। तो अगर ये देखो ऑप्शन है ना, दूर है थोड़ा सा, लॉस और हानि और 19% 16%। ठीक है, तो इतना तो हमें पता है प्रॉफिट होगा। तो हमने कहा कि अगर ये यहाँ पर 21 की जगह 20 होता तो 4 से कटता, अगर मैं इसको 21 की जगह 20 मान लूं तो ये 4 से कटता पूरा कितने बार, 5 बार, 5 से ये कटता फिर कितने बार, 20 बार, तो 20% का प्रॉफिट होता। लेकिन ये 21 है तो 19% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या से जब हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो आंसर फिर कम हो जाता है उतना ही। तो मैंने 21 को 20 लिख लिया है, 21 लिखती तो थोड़ा और कुछ आता, बड़ी संख्या से डिवाइड करते तो लगभग 19% बनता हमारा। हमने 21 से 20 मान लिया ना, अप्रोक्सीमेट में चले गए हम लोग, है ना। तो ऐसे कर लेना है आपने। आप पूरा काटना चाहते हैं तो पूरा भी काट सकते हैं। इसको 400/21 लिखेंगे और फिर अपना सॉल्व करेंगे, ये आपका परसेंटेज में बन जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, सॉल्व आप करना, अगर आपको एग्जैक्ट सॉल्व करना है तो ऐसे आप कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है ना आपको अच्छे से? इतना कम है, 16% कम है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको अगर ये जो मैंने सॉल्व करा है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि सीपी बराबर एसपी का एस विक्रय मूल्य से 16% कम है, मतलब विक्रय मूल्य 16%, 100 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 84%।
तो मैं ये कह सकती हूँ कि एसपी का 84% ऐसे लिख सकती हूँ। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी और 4 एकम 4, 4 से काटेंगे तो 25 बार आ जाएगा। यहाँ से आप सीपी बट्टे एसपी करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 21/25 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमारे पास, 4 का हो रहा है, तो 4 का प्रॉफिट 21 पे हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, लगभग आपका 19% के समथिंग जो है बन जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकती है आप, ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आंसर आपका सेम ही आना है, कोई भी फर्क उस पर नहीं पड़ेगा। चलिए, यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है तो प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, मतलब कि मैं यहाँ सीपी लिखूं, प्रॉफिट लिखूं और एसपी लिखूं। एसपी का 2/7 है प्रॉफिट, मतलब एसपी अगर 7 होगा तो उस पर 2 प्रॉफिट है, तो सीपी कितना आ जाएगा, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ जाएगा। तो लाभ की हमें गणना करनी है, लाभ कितना है, तो 5 रुपए पे 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 2 है, ये 5 का कितना परसेंट है, 40%। 1/5 बराबर 20%, 2/5 बराबर 40%, बस बात खत्म। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना लल्लुआ सवाल है। देखो, सेल के आखिरी 2 हफ्तों में मूल्य में 32% की कमी की गई। एक माइक्रोवेव ओवन जिसका क्रय मूल्य 25,995 था का विक्रय मूल्य क्या होगा। आखिरी 2 हफ्तों में मूल्य में 32% की कमी की गई और एक माइक्रोवेव जिसका क्रय मूल्य 25,995 था, उसका विक्रय मूल्य हमें लगभग बताना है कितना होगा। तो 32% की कमी कर दी गई है, ठीक है ना, तो 32% कम करके बता देंगे। 25,995 का 32% कम कर दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 68%। तो 68% हमें बताना है इसका। ठीक है जी, 68%। तो 4 से काट दो, 4 से काटोगे 25 बार जाएगा, 4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, फिर 25 से काट दें इसको, 25 से तो कटेगा नहीं, पॉइंट पॉइंट में चला जाएगा, बट जहां तक कटेगा वहां तक काट देते हैं। ठीक है, 25 से काटेंगे इसको, 25 से काटू मैं इसको तो 25 ढाई 250, फिर 9 बचेगा, 25 तिया 75, 75 के बाद 24 बचेगा, 245 का मतलब होगा 25 निम्मा 225, और उसके बाद 20 बचेगा, 25 अट्ठे 200, ये कट जाएगा। ठीक है ना, ये पूरा कट जाएगा, यहाँ से यहाँ तक मैंने काट दिया इसको, तो ये 17,667 ये वाला आ जाएगा आंसर, ये वाला आ जाएगा। करें एक बार, देखो इसको भूल जाओ, ये भूलने जाते हैं, कर लेते हैं। 17 अट्ठे कितना आ जाएगा, 136, कैरी लेंगे 13 आ जाएगा, और 17 निम्मा 153, और 13 इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे फिर से 6 आ जाएगा, और ये 6 16 मेरे पास कैरी आ जाएगा, 17 तिया 51, तो ये 7 और 6 7 आ जाएगा, यहाँ पर 6 मेरे पास कैरी आ जाएगा, 0 है तो 6 भी आ जाएगा, अब 17 का 17, तो ये बनेगा आपका 17,677 की जगह पर 17,676, आप पॉइंट लगाएंगे एक संख्या के बाद, तो ये लगभग लगभग आपका ये बनेगा। ठीक है, अभी देखो मैंने आपका कैलकुलेशन भी कर दी है, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ये हमारा आया है 17,676.6, ये आया है, तो 17,677 लगभग हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, आसान था ये तो, मतलब कैलकुलेशन करनी थी बस आपने। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर, ये बेसिक चल रहा है बिल्कुल, आज की क्लास में बेसिक ही चलेगा, नेक्स्ट क्लास में हम कोई नया टाइप स्टार्ट करेंगे। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 575 है, यदि लाभ जो है वो 23% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। लाभ 23% है, 23% बोले तो 23/100, ठीक है ना, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि सीपी और प्रॉफिट और एसपी लिखूं तो 100 पर 23 का लाभ होता है, मतलब 100 अगर मेरा सीपी है तो 23 का उस पर प्रॉफिट हो रहा है, तो विक्रय मूल्य 123 आ जाएगा। ठीक है जी, ऐसे कह सकती हूँ। और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मध्य में अंतर 575 का है, अंतर कितने का है हमारे पास, 23 का। इस 23 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 575, और मेरे से विक्रय मूल्य पूछा है, मतलब कि मेरे से 123 की वैल्यू पूछी है जी। ये इसका कितना गुना है, तो 23 दूनी 46, उसके बाद 7 और 4 11, 23 पंजे 115, इंटू का
123। तो 25 इनका कितना हो जाएगा 123, ये वाला 123 करेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 25 पंजे 125, कैरी लेंगे 12, 25 दूनी 50 और 12 62, कैरी लेंगे 6, 25 और 6 कितना होगा 31। तो 3125, 3125 तो नहीं है, गलत तो नहीं कर दिया। 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, कैरी लिया हमने 12, 25 दूनी 50 और 12 62, 2 लिखा, कैरी लिया मैंने 6, फिर 25 से अगर 25 और 6 तो 31 ही आएगा। ऑप्शन में तो है नहीं जी ऐसा कुछ भी, तो कहाँ पर हमने इसे गड़बड़ कर दिया जी, गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए। ऑप्शन गलत है या हम गलत है कहीं। इधर से देखें हम तो 23 दूनी 46, 46, 7 और 4 11, तो 23 पंजे यही आएगा, ठीक है ना, यही आएगा आपका 25 बार जाएगा। अरे 125 क्यों लिख रहे हैं हम, 23 लिखना है ना हमको, हम भी है ना एकदम गधेड़े हो गए सच में। आप लोग भी कह रहे होंगे ना मैम एकदम पागल हो गई 25 या 75 ये आएगा, कैरी लेंगे 7, 25 दूनी 50 और 7 57, 57 लिखना है रे बाबा 57, 75 ये वाला आपका आंसर होगा, ठीक है। कैरी लेंगे 5, 25 और 5 30, ये आंसर होगा। मैं भी पता नहीं कहाँ कहाँ मेरा दिमाग भागता दौड़ता रहता है। क्या हम इसे ऐसे ही कर सकते थे, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसे क्यों करते, छोटे में कर सकते थे बिल्कुल, इतनी सी जगह में कर सकते थे। हमने कहा कि प्रॉफिट अगर 23% हो रहा है तो मैं सीपी और एसपी लिख के कर सकती हूँ। सीपी को मैं 100 मान लूँ तो 123 प्रॉफिट आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस लेंगे 23, 23 की वैल्यू अगर मेरे को क्या दे रखी है 575 दे रखी है, तो मेरे से विक्रम मूल्य पूछा है 123 की वैल्यू पूछी है जो कि कितनी आ जाएगी 3075 आ जाएगी। यहाँ से 2 स्टेप, ये वाला स्टेप कम कर सकते थे, लिख सकते थे ऐसे भी कर सकते थे, ओके छोटे में कर सकते थे, मैंने बड़ा बड़ा कर दिया बहुत ज्यादा, ऐसे करना है आपने, ऐसे नहीं करना है इसको। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। किसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 36.66% की हानि होती है। क्रय मूल्य पर, ये क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। किसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर उस व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 36.66% की हानि होती है। क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब देखो विक्रय मूल्य पर 36.66% की हानि होती है, इसका मतलब क्या है 36.66% को मैं क्या लिख सकती हूँ 36 सही 2/3%, ये लिख सकती हूँ, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9, 6 तिया 18, 108, 110, 110/3 का मतलब होगा आपका 11/110/3, 0 से 0 11/30 ये आ जाएगा, ठीक है ना, इसका फ्रैक्शन वैल्यू ये आ जाएगा। अब मैं यहाँ से सीपी और एसपी लिखूं, यहाँ मैंने सीपी लिखा, यहाँ मैंने एसपी लिखा, ठीक है ना। तो मैं मान लूं कि 30 अगर मेरा एसपी है तो 11 का इस पे लॉस होता है, मुझे 11 का क्या होता है लॉस, तो सीपी क्या आ जाएगा मेरा 41 आ जाएगा, सीपी क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा। अब मुझसे कहा गया है कि इस 30 की जो वैल्यू है वो मेरे को 7200 दे रखी है, ठीक है। तो इस 41 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कितना गुना है ये 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, ठीक है ना, इतना गुना है, इंटू का 41 कर दो इसमें, ओके 0 से 0 3 दूनी 6 3 चौक 12 0 लगा दिया हमने, तो 0 आ जाएगा यहाँ पर, और 24 सेकंड 24 कैरी लेंगे 2 आ जाएगा, 24 चौका 96 और 2 कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा, ठीक है। 0 लगाया मैंने, 24 सेकंड 24 कैरी लिया 2 आ गया, 24 चौका 96 और 2 98 ये आ गया। अब इस पर मुझे क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करना है, तो 25% और ऐड करके निकाल दो, 125% की वैल्यू निकाल दो आप यहाँ पर, बस ये आपसे पूछा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 25 पंजे और 25 चौका, 4 से काटोगे इसको तो 4 दूनी, फिर 1 बचेगा, 4 चौक 16 और 2 बचेंगे, 4 छिक्का 24 और ये आ जाएगा। उसके बाद अगर मल्टीपल करेंगे 0 6 30 और 5 चौक 20 और 3 23 और 5 दूनी 10 और 2 12, 12,300, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा आपका आंसर, इतना ही पूछा था हमसे।
हमने कहा कि विक्रय मूल्य पर 36.66% की हानि हो रही है, तो 36.66 को हम 36 से 2/3% लिख सकते हैं। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, 11/30 आया। हमने कहा एसपी अगर हमारे 30 होगा तो उस पर 11 का लॉस हो रहा है, तो सीपी बराबर क्या आ जाएगा, 30 प्लस का 11 41 आ जाएगा। ये तो हमने लिखवाया था कि एसपी बराबर सीपी प्लस का प्रॉफिट या फिर सीपी माइनस का लॉस, ये होता है। तो यहाँ से मुझे सीपी चाहिए, तो सीपी बराबर क्या आ जाएगा, एसपी माइनस का प्रॉफिट या फिर एसपी प्लस का लॉस, ये आ जाता है। किसके बराबर, सीपी बराबर। ओके, ऐसे तो लिख सकते हैं सीपी बराबर एसपी माइनस के प्रॉफिट या फिर एसपी प्लस का लॉस, ऐसे लिख सकते हैं इसको। चलिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य C तथा विक्रय मूल्य S है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य C, विक्रय मूल्य S है। Z लाभ परसेंट या हानि है। यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य को समान मात्रा में बढ़ाया जाए तो Z के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज हो गया, कांस्टेंट रहेगा या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है। मैं आपको अभी प्रूव करके बताती हूँ, ठीक है, प्रूफ करके बताती हूँ। मैंने कहा, मैंने यहाँ पे लिखा सीपी और मैंने यहाँ पे लिखा एसपी। प्रॉफिट और लॉस दोनों पे ही बताऊंगी, तो मैं यहाँ सीपी लिखती हूँ, यहाँ एसपी लिखती हूँ। मैंने 100 रुपये सीपी मान लिया और 120 रुपये मैंने एसपी मान लिया, तो प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट होगा 20 रुपये का, ठीक है। प्रॉफिट जो होगा वो कितने का होगा, 20 रुपये का होगा। 100 पर ही कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने समान मात्रा में दोनों को बढ़ा दिया, मैंने इधर भी 10 बढ़ा दिया और मैंने इधर भी 10 बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। एसपी 130 हो जाएगा और सीपी 110 हो जाएगा, ठीक है। अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20 का हो रहा है। कितने का हो रहा है, 20 का हो रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट पहले 20 का हो रहा था, 100 पे भी हो रहा था, 100 पे भी, ये 100 था, 120 था, 20 का प्रॉफिट हो रहा था, 100 हमारा सीपी था तो 20% आया था। अब जो प्रॉफिट हो रहा है 20 का, वो 110 पे हो रहा है, तो मुझे परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा। अब परसेंटेज में चेंज करूंगे, 110 लिखना है मेरे को यहाँ पर, ठीक है, इंटू का 100। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 200/11। 200/11 का मतलब क्या होगा, 11 × 11 9 बचेगा, फिर 11 × 8 88, और उसके बाद पॉइंट में फिर से आपके पास 2 बचेगा, फिर 11 × 11, फिर 11 × 88, ऐसा कुछ चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ 20% था, अभी कितना आया, 18.18%, तो कम हुआ। हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये मैंने प्रॉफिट पे लिया है, लॉस पे भी लोगे, चाहे लॉस चाहे जेड लाभ हो या हानि हो, हमेशा डिक्रीज ही होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सीपी और मैंने यहाँ पे लिखा एसपी। मैंने सीपी को माना 100 रुपए और एसपी को मैंने मान लिया 80 रुपए, ठीक है। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि लॉस हो रहा है कितने का, 20 का। अब क्योंकि ये 100 पे ही हो रहा है तो 20% का ही लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। अब मैंने दोनों को समान मात्रा में बढ़ा दिया, मैंने इसको भी 10 बढ़ा दिया और मैंने इसको भी 10 बढ़ा दिया, तो ये कितना आ गया, 90, और ये कितना आ गया, 110 आ गया। अब इसको लॉस कितने का हो रहा है, अभी भी लॉस इसको 20 का ही हो रहा है। परसेंटेज में कितना आ जाएगा, 110 से कैलकुलेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसका 18.18% समथिंग, ऐसा कुछ चलता रहेगा, ठीक है। 20/110 हमने यहाँ सॉल्व करा था। तो अभी देखो, पहले 20% लॉस था, अभी 18.18% लॉस है। ऐसे ही कम होता चला जाएगा। ये अगर हम समान मात्रा में सीपी और एसपी को बढ़ाते हैं तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा कम होता है, डिक्रीज होता हुआ चलता है। तो जेड क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होता चला जाएगा। चलिए, 9 रुपए प्रति वस्तु के बजाय 12 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेची गई कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्यों के बीच अंतर 150 रुपए है। यदि इन वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 रुपए है तो अर्जित लाभ 20% है, तो 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। 9 वस्तु प्रति वस्तु के बजाय 12 रुपए प्रति वस्तु बेचने की, एक बार फिर से करती हूँ, 9 रुपए प्रति वस्तु के बजाय 12 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेची गई कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्यों के बीच अंतर 150 रुपए का है। तो मैंने कहा कि एक्स वस्तु मान लेती हूँ मैं, एक्स वस्तु होंगी 12 रुपए प्रति टन की दर से बेची गई, तो 12x माइनस के 9x इज इक्वल टू मैं 150 लिख सकती हूँ, ठीक है ना।
₹150 के अंतर है विक्रय मूल्यों में। तो मैंने x वस्तु मान ली, तो कुल मूल्य 12 इंटू एक्स और 9 इंटू एक्स, अंतर हमने किया 150 आ गया। यदि इन वस्तुओं का क्रय मूल्य ₹250 है, तो पहले मैं वस्तुएं पता कर लूँ वस्तु कितनी है यहाँ से। तो ये 3x बराबर 150, x बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में 50 आ जाएगा, ठीक है ना। वस्तुएं कितनी है 50 वस्तुएं हैं मेरे पास में। अब क्वेश्चन पे आते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ₹250 है, तो अर्जित लाभ 20% है, तो 21 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। लाभ 20% मेरे को चाहिए इस पर, ठीक है ना, और 21 वस्तु का विक्रय मूल्य मेरे को चाहिए। तो मैंने कहा कि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य ₹250 है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 250 बट्टे 50 आ जाएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है हमारे पास में, तो 20% का मेरे को प्रॉफिट भी चाहिए, तो 120% मेरे को इसको चाहिए। अब ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया, तो 21 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा 21 से इसमें मल्टीपल कर देते हैं, बस बात खत्म। इसे सॉल्व करना है मेरे को। तो यहाँ से हम इससे इसको काट देते हैं 5 बार, फिर यहाँ से इसको 6 बार, 20 छिक्के और 20 पंजे, फिर 5 से इसको काट देते हैं। तो ये 6 कन 6 और 6 दूनी 12, 126 आ जाएगा, ठीक है ना। 21 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा 126 रुपए होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। समझ में नहीं आया, एक बार और समझाती हूँ। 9 रुपए प्रति वस्तु और 12 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेची गई कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य में अंतर 150 रुपए का था। तो वस्तु मैंने x मान ली। मैंने कहा 12x माइनस का 9x 150, x बराबर 50 आ गया। ये जो वस्तुएं थी ये 250 रुपए में खरीदी गई थी, मतलब 50 वस्तुएं 250 में खरीदी गई थी, तो एक वस्तु का मूल्य कितना आ जाएगा 250 बट्टे 50 आ जाएगा। तो एक वस्तु को मुझे 20% के लाभ के साथ बेचना है, तो इसको 20% लाभ ऐड कर दिया। अब एक वस्तु का विक्रय मूल्य है, तो 21 वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। चलिए, दीपेश 120 रुपए का लाभ कमाता है यदि वह पेंसिल की कीमत 2.5 रुपए प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचता है, और 62 रुपए का नुकसान उठाता है यदि वह समान पेंसिलें 1.85 रुपए प्रति पेंसिल में बेचता है। दीपेश के पास कुल कितनी पेंसिलें थी, तो मैं x मान लेती हूँ कि उसके पास x पेंसिलें होंगी। 120 रुपए का लाभ हुआ है यदि वह 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेचता है। तो मैंने कहा x पेंसिलें हैं, तो टोटल मूल्य आ जाएगा x इंटू का 2.5, टोटल विक्रय मूल्य आ गया। और टोटल विक्रय मूल्य आएगा क्या सीपी प्लस का प्रॉफिट। तो मैंने कहा सीपी को मैं सीपी रहने देती हूँ, प्लस का प्रॉफिट 120 का हो रहा है, तो 120 यहाँ ऐड कर देती हूँ। दूसरे केस में पेंसिल तो शायद सेम ही है, लेकिन 1.85 रुपए प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचा गया है, तो इसे 62 रुपए का नुकसान हुआ है। तो सीपी माइनस का लॉस मतलब कि 62 रुपए, ठीक है। 62 माइनस कर दिया। अब मैं इसमें से इसे माइनस कर देती हूँ, ठीक है। इसमें से माइनस किया तो मेरे पास 15 5 0.65x बचेगा, इक्वल टू इधर सीपी से सीपी जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा 182 आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट अगर मैं यहाँ से हटा दूं और इधर 2 जीरो चिपका दूं, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 6 तिया 18 और 5 तिया 15। पहले इसको ऐसे काटो, 3 बार कटेगा क्या है, 3 बार 6 तिया 18 नहीं कटेगा, 3 बार नहीं कटेगा, 2 ही बार कटेगा। पहले ये 2 बार कटेगा तो 130 चला जाएगा, ठीक है ना। 130 के बाद कितना बचेगा, ये 52 ये बचेगा। तो 6 अट्ठे 48 और 5 अट्ठे 40, ये 180 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 280 सॉरी 280 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। x बराबर कितना आ जाएगा 280। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऐसे लिखने की बजाय डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते थे, यहाँ से कर सकते थे। हमने कहा कि एक बार प्रॉफिट हो रहा है एक बार लॉस हो रहा है, तो हट जाओ भैया, तो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, दोनों चीजें ये क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। और दोनों बार x हमने संख्या मानी है और इतने रुपए प्रति पेंसिल इतने रुपए प्रति पेंसिल की तरह से बेचा गया है, तो यहाँ से हम डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस ले लेंगे तो हम कह सकते हैं कि 0.65 की वैल्यू मेरे पास 182 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 280, ठीक है ना 280। आप डायरेक्ट यहाँ से 2 लाइन में से सॉल्व कर सकते थे ऐसे। लेकिन ये चीजें तब आ पाएंगी जब आप ये चीज आपकी क्लियर होगी। जब तक ये चीज क्लियर नहीं है तब तक आप इस चीज पे नहीं जा सकते हैं। यहाँ तक आने में थोड़ा टाइम लगेगा।
यदि किसी वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा जाता है, उसका विक्रय मूल्य 624 रुपए है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य को 50 रुपए बढ़ा दिया जाता है और विक्रय मूल्य को 60 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, यदि किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब सीपी की अगर मैं बात करूं तो सीपी कितना आ जाएगा आपका, ये 130% की वैल्यू होगी। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये मैंने सीपी लिखा, ये मैंने एसपी लिखा। ठीक है, अगर मैं सीपी 100 मानती हूँ तो 30% लाभ पर बेचा गया है, मतलब ये 130 आ जाएगा। अब 130 की वैल्यू मेरे को 624 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे 13 से काटो, 13 चौका 52, 10 बचेगा, फिर 13 अट्ठे 104, मतलब ये आ जाएगा आपका 4.8। ठीक है ना, तो 4.8 का मल्टीपल करेंगे तो ये 480, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा आपका, 480 आ जाएगा। ठीक है जी, अगर एसपी इतना है तो ये 480 आ जाएगा। अब क्रय मूल्य में 50 रुपए बढ़ा दिया गया है, यहाँ पर अगर मैं 50 रुपए बढ़ा दूं और यहाँ पर मैं 60 रुपए बढ़ा दूं, 50 बढ़ाऊंगी तो कितना आ जाएगा, 530 आ जाएगा, 60 बढ़ाऊंगी तो कितना आ जाएगा, 684 आ जाएगा। प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमें, 84 प्लस का 70। ठीक है, 84 प्लस का 70 मतलब कि 4 और 15, 154 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर, 530 पर। तो ये 154 जो है 530 का कितना परसेंट है, 530 का कितना परसेंट है, यही हमसे पूछा है। अब इसे सॉल्व करो, सॉल्व करोगे इसको तो 0 से 0। अब देखो कटेगा तो है नहीं ये डायरेक्ट, तो 5 तिया 15 में तो नहीं जाएगा, 5 दूनी 10, तो ये जाएगा 53 दूनी 106। ठीक है, 2 बार चला जाएगा, 106। 106 के बाद बचेगा कितना, ये हमारे पास में 48 और 1 0 है ये, तो 5 निम 45 मतलब कि 29% ये लगभग में जाएगा। ओके, थोड़ा सा ज्यादा ही जाएगा, 5 निम 45 और 3 निम 27, थोड़ा ज्यादा जाएगा। ठीक है, 29 पॉइंट कुछ जा रहा हो, बट 29% तक ही रखेंगे क्योंकि ऑप्शन हमारे ऐसे ही और अप्रोक्सीमेट में हमसे पूछा है, 29% के बाद कुछ और है भी नहीं और। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। अभी समझ में आ गया होगा, कुछ टफ नहीं है, मतलब इजी भी नहीं कह सकते हैं। अब देखो बेसिक में इस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप सोच लो कि आपको कहाँ तक चीजें जो है लेके जानी है। कोई दुकानदार किसी वस्तु को 3750 रुपए में बेचता है, यदि वह इस वस्तु को 24% कम में बेचता है, तब भी उसे 14% का लाभ होता। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है, वह उसे 3750 में बेचता है, अगर वह 24% कम में भी बेचता है तब भी उसे 14% का लाभ होता। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि सीपी का 14% का लाभ होता, तो सीपी का 114% बराबर एसपी का, एसपी कितना है 3750 का 24% कम में बेचा गया है तो 76% बचेगा। ठीक है ना, ये ऐसे कह सकती हूँ। तो वस्तु का क्रय मूल्य मेरे से पूछा है, तो यहाँ से 100 से 100 चला जाएगा, उसके बाद इसे मुझे को काटना पड़ेगा। 4 से काट सकते हैं, नहीं, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 2 से काटे तो 2 तिया और 2 अट्ठे 16, फिर 19 से काट देते हैं, 19 तिया 57 और 19 दूनी 38, फिर 3 से इसको काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 5 15, ये आ जाएगा। तो सीपी कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 2400, 2500 आ जाएगा टोटल, सीपी आ जाएगा 2500। ठीक है ना, ये आपका आंसर होगा। डबल करेंगे ना, 50 दूनी 100 और 2400 और 100 कितना आ जाएगा 2500। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, अगर इसे इस कीमत के 80% पर बेचा जाता है तो 10% का नुकसान होगा। जब मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, अगर इसे इस कीमत के 80% पर बेचा जाता, 80% बराबर 4/5। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि एसपी का 4/5, ठीक है ना, 80% बराबर एसपी का, एसपी तो लिखना है मैं, एसपी का 4/5 बराबर
10% का नुकसान होता, मतलब सीपी का 90% है, ठीक है ना। 90% बोले तो 9/10, 90% बोले तो 9/10, 10% कम पे बेचा जाता, मतलब कि 1/10, 10 पे 1 की कमी, 9/10 सीपी का। तो यहाँ से एसपी और सीपी निकाल ले हम, 5 दूनी 10, तो यहाँ से सीपी बट्टे एसपी बराबर कितना आ जाएगा, 9 नहीं 4 दूनी 8 और एसपी आ जाएगा हमारे पास 9, ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करा। अब कोई चीज आपने 8 रुपए में खरीदी है, 9 में बेची है, तो मूल बिक्री मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ कितना होगा 1 रुपए का, किस पर 8 पर, 1/8 बराबर 12.5%। ये 2-3 क्वेश्चन आ गए 12.5% के, है ना। अब देखो क्वेश्चन तो डिफरेंट है आंसर से हमारा, तो मैं क्या करूं इसमें, ये वाला आपका आंसर होगा 3 वाला 12.5%। यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना है, यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना है और लागत मूल्य 2 गुना हो, तो लाभ जो है 65% हो जाएगा। मौजूदा लाभ क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। लागत मूल्य 2 गुना हो तो लाभ 65% हो जाएगा। मैं पहले सीपी पे ही काम कर लेती हूँ, ठीक है। पहले सीपी मैंने 100 माना, अभी सीपी 200, 2 गुना कर दिया तो 200, ठीक है ना। सीपी हमारे पास 100 ही है, लेकिन हमने क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया, सीपी को 2 गुना कर दिया, तो लाभ 65% हो जाएगा, मतलब 65% हो जाएगा। अब मतलब कि 165% हो जाएगा। ये किसके बराबर है, ये है बिक्री मूल्य के 3 गुना के बराबर, ठीक है ना। बिक्री मूल्य का 3 गुना, लागत मूल्य के 2 गुना हो तो लाभ जो 65% हो जाएगा। तो लागत मूल्य का 2 गुना और 65% लाभ ऐड कर दे तो ये एसपी का 3 गुना के बराबर है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। ये मैंने बना दिया। मौजूदा लाभ परसेंट क्या है, ये हमसे कहा जा रहा था। तो मौजूदा एसपी में पता चल जाए यहाँ से, तो काम बन जाएगा हमारा। तो 100 से 100 हमने काटा, फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं, 3 से इसको काट सकते हैं, 5 15 और 5 15, तो यहाँ से एसपी कितना आ जाएगा, एसपी आ जाएगा हमारे पास में 5 10 110 रुपए, ठीक है, ये आ गया। अब एसपी 110 रुपए है और सीपी कितना है हमारे पास में, पहले 100, एसपी कितना है 110, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 10 का, कितने पे 100 पे, तो 10% का ही प्रॉफिट आ जाएगा। 100 पर अगर 10 का प्रॉफिट हो रहा है तो 10% का ही प्रॉफिट आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, कहीं भी कोई भी डाउट क्रिएट हो रहा है, तो स्क्रीनशॉट लेकर के टेलीग्राम चैनल पर डाउट ग्रुप में मेरे को भेज देना है, ठीक है, मैं समझा दूंगी इसे। रमेश ने 1275 रुपए में एक बैग खरीदा और इसे 15% के लाभ पर बेच दिया, लेकिन बिक्री मूल्य पर गणना की, बैग का विक्रय मूल्य क्या है। इतने रुपए में एक बैग खरीदा और इसे 15% के लाभ पर बेच दिया, लेकिन लाभ जो है बिक्री मूल्य पर काउंट किया, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ सीपी लिखो, यहाँ एसपी लिखो और प्रॉफिट भी लिख लो यहाँ पर बीच में कहीं, ठीक है ना, ताकि आपको पता रहे। यहाँ सीपी मैंने लिख लिया। तो 15% किस पर गणना की है, एसपी पर, तो 15% बराबर क्या होगा 3/20 होगा। मतलब एसपी अगर 20 है तो 3 का इसको प्रॉफिट हुआ है, तो सीपी क्या आ जाएगा 20 - 30 17 आ जाएगा। अब 1275 रुपए में एक बैग जो है खरीदा गया है, मतलब कि 17 की वैल्यू कितनी है 1275 है, तो विक्रय मूल्य मेरे से पूछा है तो 20 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसका कितना गुना है, आप कहेंगे कि 12 17 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 व 17 पंजे 85, 75 गुना है, तो इधर भी 75 गुना करेंगे, 75 दूने 150 और 1 जीरो चिपका देंगे, 1500 रुपए आ जाएगा विक्रय मूल्य। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 1500 रुपया। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना। चलिए समझ में नहीं आया पूछ लेना बाबा। किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। 25% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 20% की हानि होती है एसपी पर, तो मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ कि ये सीपी हो गया और ये लॉस हो गया और ये एसपी हो गया। 20% बराबर कितना आ जाएगा आपका 1/5, मतलब कि 5 अगर मेरा एसपी है तो 1 का लॉस हुआ है तो 6 मेरा सीपी आ जाएगा। 800 रुपए में बेचने पर इसकी वैल्यू 800 है, समझ रहे हो, इसकी वैल्यू 800 है,
तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 पंजू 80, 16 छक्के 96, ये 960 आ जाएगी। सीपी कितना होगा, 960 होगा। अब इस पे मुझे 25% के लाभ के साथ इसे बेचना है, तो इसमें 25% लाभ मतलब 125% मुझे चाहिए इसका, इसे मुझे सॉल्व करना है। तो यहाँ से 25 पंजे 25 चौका और 4 दूनी और 4 चौक 16, 24 पंजे 120, मतलब कि 1200 रुपये। ये 1200 रुपये में बेचेगा तब इसको 25% का लाभ होगा और ये आपका आंसर हो जाएगा 1200 रुपये। ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है, इसे क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य पर गणना करता है। हर बार विक्रय मूल्य पर ही गणना कर रहा है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। मैंने लिखा सीपी, मैंने लिखा प्रॉफिट, मैंने लिखा एसपी। ठीक है, 30% बराबर 3/10 होता है। मैंने कहा 10 अगर मेरे पास एसपी है तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 7 मेरे पास सीपी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, एसपी में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो सीपी आ जाएगा। अब हमसे कहा जा रहा है तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा जब हम क्रय मूल्य पर करें, परसेंटेज निकालें तो 3 का प्रॉफिट हुआ है किस पर, 7 पर। ठीक है ना, तो 3/7 कितना होगा आपका, परसेंटेज में चेंज करो तो 300/7, 7 चौक 28, 2 बचेगा, फिर 7 दूनी 14, 42 तो है ही नहीं, इसमें गलत कर दिया क्या। राम एक वस्तु को बेचकर 30% का लाभ कमाता है, इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए। हाँ तो ठीक तो लिख रही हूं मैं, 30% बराबर 3/10 हो गया, मतलब 10 आपका एसपी है तो 3 उस पर प्रॉफिट हो रहा है, तो 7 आपका सीपी आ जाएगा। 7 अगर हमारा सीपी है तो हमसे पूछा क्या है, एक वस्तु को बेच करके 30% का लाभ कमाता है, इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अच्छा, लाभ ही क्रय मूल्य पर हो रहा है, पहले मैं गलत कर रही हूँ, विक्रय मूल्य पर तो हमें निकालना है विक्रय मूल्य पर निकालना है हमें, ये लाभ जो है ना वो क्रय मूल्य पर हो रहा है। अगर क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य पर गणना की जाए लाभ की, तो लाभ कितना होगा ये हमसे कहा जा रहा है। तो सीपी हो गया, ये प्रॉफिट हो गया और ये एसपी हो गया। तो सीपी मैंने 100 मान लिया, 30% का लाभ हो रहा है तो ये कितना हो गया 30, एसपी कितना आ जाएगा 130। अब एसपी पर प्रॉफिट की गणना की जाए तो कितना परसेंट होगा ये हमसे कहा जा रहा है। तो 30 जो है वो 130 का कितना परसेंट होगा ये हमसे कहा जा रहा है, हम गलत कर दे रहे थे पहले। तो ये आ जाएगा आपका 300/13, 13 दूनी 26 के बाद 4 बचेगा, 13 तिया 39, 23.1% ये आपका आंसर। ठीक है, थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही थी, वो विक्रय मूल्य चल रहा था तो दिमाग में वही चला गया। चलिए, ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करके आज की क्लास खत्म करेंगे हम और कल कोई नया टाइप स्टार्ट करेंगे। एक व्यक्ति ने अपना स्कूटर 16,200 रुपए में बेचा, उसे इसके विक्रय मूल्य के 10वें हिस्से के बराबर हानि हुई है, इसका क्रय मूल्य कितना है ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैंने कहा यहाँ सीपी, यहाँ लॉस और यहाँ एसपी। विक्रय मूल्य के 10वें हिस्से के बराबर हानि हुई है, मतलब विक्रय मूल्य अगर मैं 10 मान लूं तो 1 की हानि हुई है, तो सीपी कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, सीपी बराबर एसपी बराबर सीपी माइनस का लॉस, या फिर सीपी बराबर एसपी प्लस का लॉस। ठीक है, इतने रुपए में क्या किया है इसने, बेचा है, मतलब मैं ये कह सकती हूँ, हमसे कहा जा रहा है कि क्रय मूल्य जो है कितना होगा। मैं कह सकती हूँ कि 10 की वैल्यू जो है 16,200 है। ठीक है, तो 11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक जीरो हटा दो, 0 2 8 7 और 1, 17,820, 17,820 ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आप जब सॉल्व करें ना तो ये वाली जो चीज मैं लिख रही हूँ बीच में, इसे हटा भी सकते हैं, ये तो मैं आपको समझ में आती है चीजें इसलिए लिखते जा रही हूँ। आप इतने स्टेप में सर्च को सॉल्व कर सकते हैं, इसे आप उड़ा सकते हैं। ठीक है ना, और उड़ाना ना उड़ाना आपकी मर्जी है, इसे मैं लिख रही हूँ बिकॉज आपको चीजें समझ में आए, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर रहे। जब चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आप कुछ भी हटाओ कुछ भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज क्लास के यहीं पे ख़त्म करेंगे। आई होप आपको क्लास समझ में आई हो, हर चीज़ आपको जो भी मैंने समझाई वो सब समझ में आई हो। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो पूछ लेना। ठीक है, पढ़ाई के मामले में बिल्कुल बेशरम हो जाना है, किसी की शर्म नहीं करनी, किसी भी चीज़ में किसी की शर्म नहीं करनी, कोई भी अच्छा काम है एकदम मन से करना है। ठीक है, लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, तो अपने काम पे हमेशा फोकस रखना है और अपनी हेल्थ पे फोकस रखना है, पढ़ाई पे फोकस रखना है। अभी के लिए 2 चीज़ आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, तो इसी पर अपना काम करना है। ठीक है,
चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना।